प्रेमियों, ये उस समय का प्रसंग है जब प्रभु राघवेंद्र सरकार वन में पहुंच गए और हनुमंत लाल से भेंट हुई है। तो हनुमंत लाल कहते हैं कि नाथ सहल पर कपिपत राय, सो सुग्रीव दास तब आई। नाथ इस पर्वत पर एक सुग्रीव नाम का वानर रहता है, वो आपका दास बनकर आपकी सेवा करेगा, सीता मैया की वो खोज कराएगा, आप वहां चलिए। तो नाथ मैत्रिय के जय, दीन जानते हैं अभय करी। और दुखी है उसको दीन जानकर आप अभय कर दें, वो आपके साथ रहेगा। तो सो सीता कर खोज कराई, जहाँ मरकट कोटि पठाई। उसके साथ करोड़ों करोड़ों वानरों की सेना है, वो आपकी मदद करेगा मैया को ढूंढने में। तो यह विद सकल कथा समझाई, और लिए दुआ जन पीठ चढ़ाई। और राम लखन को कंधों पर बैठाकर हनुमंतलाल चल दिए सुग्रीव से मिलाने के लिए। तो जब तो ग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशाई जन्म धन्य कर लेगा। सुग्रीव देखते ही चरणों में पड़ गया, महाराज धन्य हो गया मेरे जीवन आपके दर्शन करके। तो सादर मिलो नाई पद्माता, अब भेंट्यो अनुज सहित रघुनाथा। लखन लाल के साथ प्रभु राम को उसने प्रणाम किया और बैठा। तो कपि कर मन विचार यही रीति, करियहि विधि मोसन यही प्रीति। प्रभु समझ के इनसे प्रीत करने भलाई है। तो तब हनुमंत भय दिसे के सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करे जोरी प्रीत दृढ़ाए। पावक ने अग्नि को साक्षी मानकर इन दोनों की मैत्री हुई। तो किन प्रीत कछ बीच न राखा। प्रीत ऐसी दोनों में हो गई कि कुछ अंतर नहीं लगा, सारा भेद बिता दिया दोनों ने एक दूसरे से। तो लक्ष्मण राम चरित सब भाका, तो कहा तो ग्रेव नयन बर बारी, मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। बहुत शीघ्र भैया मिलेंगी महाराज, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मंत्रिन सहित यहाँ एक बार, पुरानी बात बताते हुए कहते हैं मंत्रियों के साथ सुग्रीव और हम यहीं बैठे हुए थे। तो मंत्रिन सहित यहाँ एक बार बैठ रहे हो, मन करत विचारा। मन में विचार कर ही रहे थे कि गगन पंथ देखी मैं जाता। गगन कहते आसमान को, आसमान में तो पंथ माने रास्ता। गगन पंथ देखी मैं जाता, आसमान में मैंने एक जाते हुए विमान को देखा। तो पर्वत परे बहुत बिल पाता, और बड़ा रोने की आवाज आ रही थी। पर्वत री दूसरे के दिन कोई स्त्री के रोने के। तो राम राम हा राम पुकारी, और हमें देख के देने हो पटधारी। कुछ आभूषण और वस्त्र उन्होंने यही डाल दिए जब हमको देखा नीचे। तो मांगा राम तुरत तेज दीना, पट बुरलाई सोच अति कीना। जैसे ही प्रभु ने देखा आंखों में अश्रु आ गए कि ये तो मेरी पी के है वस्त्र। तो कहा तो ग्रेव सुनो रघुबीरा, तजो सोच मन आनौ देरा। और सब प्रकार करे हूँ से क्या, जय विधि मिली जान की आई। तो सका बचन सुने हर से, कृपा सिंधु बल सेव। कारण कवन बसो बन, मोह कहाओ सो ग्रीव। फिर जब ये बात हो गई तो उन्होंने, भगवान ने, प्रभु ने सुग्रीव से पूछा आखिर कारण क्या, तुम इस वन में क्यों रह रहे हो। तो तब कहने लगा सुग्रीव महाराज, हम और बाली दो भाई हैं कि नाथ बाले अरुमाई दो भाई, और प्रेत रहे कछु बरन न जाए। दोनों भाइयों में बड़ा प्रीत थी और जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो मैं सुत माया बीते नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊ। मैं माने मैं नाम का एक राक्षस था, उसका सुत जो है मायावी, वो एक दिन मेरे गांव में आया। मैं सुत, सुत माने पुत्र, मैं माने राक्षस। मैं सुत माया बीते नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। ये अपने और भाई की लड़ाई का बता रहे हैं। बिंदु क्या हुआ कि वो जो मायावी नाम का राक्षस आया गांव में,
तो अर्धरात्र पुर द्वार पुका, आधी रात को उनसे मेरे बाली को आवाज दिया भाई को कि बाली रिप बल सहाय न पारा। बाली को वरदान था, उसके सामने शत्रु कोई भी उससे जीत नहीं सकता। जैसे ही सामने पड़ता, सामने वाले का आधा बल बाली के स्वयं आ जाता है। इसलिए बाली को जब आधी रात में उसने आवाज दी तो बाली निकल कर घर से बाहर आया। तो धावा बाल देख सो भाग, जैसे उसने बाली को छल करने आया था, जैसे ही देखा और वो भागा तो मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा। और जब मेरा भाई दौड़ने लगा तो मैं भी उठकर भाई के पीछे पीछे उस मायावी राक्षस के पीछे दौड़ने लगा। तब गिरबर गुहा पैठ सूझाई, गिरबर बने बहुत बड़ा एक पहाड़ था, गुहा माने उसी में एक गुफा बनी हुई थी, उसमें वो पैठ गया मायावी राक्षस, और मेरा भाई बाली भी उसके अंदर घुस गया। कि तब बाली मोए कहा बुझाई, और बाली ने हमको समझाते हुए कहा, महाराज लड़ाई का ये विद्ध था कि पर के मोहि एक पखवारा, यही बैठकर दरवाजे पर तुम एक पखवारा नहीं 15 दिन मेरा रास्ता देखना। कि पर क्यों मोहि एक पखवारा, और नहीं आयो तब जाने तुम्हारा, अगर मैं वापस नहीं आता गुफा से तब तुम जान लेना कि उसने हमको मार दिया और तुम वापस चले जा रहा हूं। तो कहता है सुग्रीव मेरा दोस्त नहीं भैया, मैं 15 दिन की बजाय उसने पखवारा कहा था कि मास दिवस रहो खरारे, 1 महीना मैं वहां बैठा रहा तो निसरी रुधिर धार भारी, एक बहुत बड़ी खून की धार को आते बहने लगी। हमने समझा मेरे भाई को, क्योंकि मेरा भाई बहुत बलवान था, बहुत रुधिर था, खून था उसके, उसका वध कर दिया। मैं डर गया कि बाली हते से मोह मारी आये सिला देता चले हो पर, एक बहुत बड़ी सिलाइनी पत्थर उठाकर हमने उस गुफा के मुंह में लगा दिया और मैं चला आया। तो मंत्रिन पुर देखा बिन सायो, जब यहाँ राज्य में आया तो मंत्रियों ने देखा कि राजा नहीं है, तो दीन मोह राज बरी आई, बरबत मेरा राज तिलक कर दिया, मुझे राजगद्दी पर डाल दिया मंत्रियों ने, मेरा कोई दोष भी नहीं था। तो बालियता ही मारे ग्रहवा, देख बोए जी अभेद बढ़ावा। बाली जब उसका मार, चूंकि वहाँ भैया ने मेरे उसका मायावी का वध किया था, वो उसकी खून की धार निकली थी, और वापस जब वो नगर में आया तो देखता क्या है कि मैं राजगद्दी बैठा राजा, तो उसको मुझसे दोष हो गया। और रिपुसम मोह मारे से अति भारी, हर लीने से सर्वस अरुधारी। रिप कहते शत्रु के समान उसने मुझको बहुत मारा और सर्वस्वी सब कुछ मेरा छीन लिया और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। तो ताके भय रघुबीर कृपाला, सकन भुवन मैं फेरे भूबिहारा। मैं सारे ब्रह्मांड में उससे भय के घूमता रहा, लेकिन यहाँ सांप बस इस पहाड़ पर केवल वो सांप की वजह से नहीं आ पाता, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, इसीलिए मैं यहाँ ही रहता हूँ। तो यहाँ सांप बस आवत नाही, तदपि सभित रहो मन माही। तो सुन सेवक दुख दे दयाला, फरक उठे दो भुजा बिसारा। भगवान ने मित्र का दुख देखकर दोनों बाहें फड़कने लगी। तो सुनो सो ग्रेव मारे हूँ बाली है काय बाने, सुग्रीव मेरे मित्र सुनो, मैं बाली को एक ही बाण में वध कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और ब्रह्म रुद्र शरणागत, ब्रह्म माने ब्रह्मा, रुद्र माने शंकर, अगर इनकी भी वो शरण में चला जाए तब भी वो जीवित नहीं बचेगा। कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण, तब भी उसका जीवित रहना असंभव है। और आगे कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जे न मित्र दुख हो दुखारे, तिनय बिलोकत पातक भारी। जो मित्र का दुख देखकर भी दुखी नहीं, मेरा शास्त्र कहता है। और आज का समाज देखिए आप क्या स्थिति है, मित्र तो बहुत बड़ी, अपने लोग इतने शत्रु हैं कि तुमको सर्वस्व नष्ट करने पर तुले हैं। ये वृत्ति हो गई है समाज और मानव की। तो भगवान कहते हैं कि निज दुख गिर सम रज कर जा, अपना दुख जो है रज मैंने बालू के कण, यानी अपना दुख बालू के कण के समान समझना चाहिए। और मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्रक माने मित्र का, रज माने बालू का कण, मेरु माने पर्वत। अगर मित्र पर बालू के कण के बराबर भी कष्ट है तो उसको एक बहुत बड़े पहाड़ की तरीके समझ, ये मेरा शास्त्र कहता है। भगवान कहते हैं और जिनका असमत साजन आए,
ते सट कत हट करत मिताई। और जिनका ऐसा सिद्धांत रहे उनको साथ रखना, मित्रता करना बहुत ही दोष है। तो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, और उसको कुमार से हटाकर जो अच्छे रास्ते पर लाए उसको भाई और बंधु और सच्चा मित्र कहते हैं। गुण प्रगटाए और गुण ही दूराए, और गुणों का उसको प्रकट करे और गुणों को उसको दूर करे। और दे तले मन शंक न धरे, कुछ भी ले और कुछ भी दे उसमें शंका नहीं करना चाहिए मित्र से। तो बल अनुमान सदा हित करे, तू आगे का हमरा दो बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। और दुष्ट का क्या है कि सामने तो तुम्हारे बहुत और पीछे मन में कुटिलता है। तो जाकर चित गत सम भाई, आसको में त्रपरे हरे भला। ऐसा व्यक्ति चाहे अपना परिवारी बंधु हो या मित्र, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। तो सेवक सठ नप कृपन कुरारी, सेवक अगर सठ है, दुष्ट है, राजा अगर कृपण है, कुरारी है, दूसरी स्त्री ग्रहण करने वाला है। और कपटी मित्र सूल समचारी, और मित्र अगर कपटी है तो ये सूल के समान यानी कांटे के समान चारों हर समय दुख देंगे। तो सका सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। तो का तो ग्रेव सुनहु रघुबीरा, बाल महाबल अतिरंधीरा। तो दोंदो बेअत ताल देखराये, अबिन प्रयात रघुनाथ ढाए। महाराज ये 7 जो पेड़ खड़े हैं इनको जो एक बाण में काट दे वही मेरे भाई को बच कर सकता है। तो देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाल बदबिन भाई परिपीति। परते ते बार बार ना वही पद सीता, प्रभु जान मन हरत कपीता। तू ये सब राम भगत के बाधक कहाँ, संत पद तव औराधक। असुक्रो मित्र सुख दुख जग माही, माया कर पर मारत नाही।